आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है। आपको पता है पहले ही वो अपनी सबमरीन्स वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे। एक छोटी बच्ची बेड के साइड पे ज़मीन पे लेट के तड़प रही है। ये फुटेज मैं चला नहीं रहा क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिनको अमेरिका में, जिनका नाम मोहम्मद मसूद है, उम्र उनकी 31 साल है, H1B वीज़े पे थे वो। ठीक है जी। और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें, बल्कि टेररिज्म के साथ क्यों जोड़ा जाता है। दूसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। अभी उनका इंडियन ओरिजिन आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे, तो हम टेररिस्ट और वो प्रेसिडेंट कैसे। उस शख्स की जो कि बेड पे लेटा हुआ है, उसकी बीवी कमरे में दाखिल होती है और वो आके देखती है बच्ची मर गई है। वो बंदे को उठाती है और कहती है कि ये बच्ची का हाल देखो। 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से, भारत से चांद तक का फासला बनता है। ने चांद पर तिरंगा लहराकर दुनिया को इंडिया की कैपेबिलिटीज के बारे में बता दिया है। यानी उनका मतलब ये है कि जिस तरीके से साउथ पोल पे वो पहली दफा, दुनिया का पहला कंट्री इंडिया है जिस तरीके से साउथ पोल पे उतरा है, उसके अलावा जिस तरीके से अब दुनिया टेक्नोलॉजी में इंडिया की तरफ नजर रखे हुए है, ना सिर्फ मिशन मून, मिशन सन की बात की जा रही है, मिशन ओशन की बात की जा रही है, मिशन, इसके अलावा बहुत से ऐसे मिशन है टेक्नोलॉजी को लेकर जो कि इंडिया हम उसके ऊपर काम कर रहा है। आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है। आपको पता है पहले ही वो अपनी सबमरीन्स वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे, और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें। बल्कि इस मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, उन्होंने उसमें ये खास कर कहा है कि 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से, भारत से चांद तक का फासला बनता है। तो बेसिकली दे हैव अचीव्ड इट, ही हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स। जिसमें एक और बड़ी, सबसे बड़ी बात है कि जो 7वें नंबर से 10वें नंबर पर इकॉनमी को 5वें नंबर पर लेकर आए हैं। और उसके बाद ये चंद्रयान 3 के बाद अब सोचा जा सकता है, मोदी साहब ने अगले दिन जो लाल किले पे खड़े होकर गारंटी दी थी कि ये मोदी की गारंटी है कि हम इसको अगले 5 सालों में भारत की इकॉनमी तीसरे नंबर पर ले आएंगे, तो उनकी गारंटी सच होती नजर आ रही है। रशियन जो कि पहले चांद के ऊपर जा चुके हैं, उनका लूनर 3 जो था वो नाकाम हो चुका था। और $75 मिलियन में चांद पर जाना, उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्पेस ट्रैवलिंग सारी जो है पूरी दुनिया से भागकर इंडिया चली जाएगी। इस वक्त 2 कंपनियां जो हैं वो स्पेस के ऊपर कमर्शियल ट्रैवलिंग शुरू कर चुकी हैं। एक रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है और दूसरा जो टेस्ला वालों की कंपनी है, और वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। आगे कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग जो होगी वो भारत से होगी। अभी हफ्ता हुआ है उन्हें गवर्नमेंट से निकलने, वो लंदन पहुंच चुके हैं पहले, क्योंकि लंदन से नहीं निकलेंगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारत के सारे वजीर आजम, उनके सारे रिटायर्ड जज, उनकी सारी रिटायर्ड एस्टेब्लिशमेंट, उनके सारे फौजी जर्नल सारे भारत में रहते हैं। बोलते हैं कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन जो थी, उसके ज़रिए जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके साथ राब्ते शुरू कर दिए अमेरिका से। और वो इस्लामिक स्टेट दाइश का हिस्सा बनना चाहते थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम का हिस्सा बनना चाहते थे। और वो चाहते थे कि वो उन दहशतगर्द जमातों के लीडर से मिलें। और वो ये भी चाहते थे कि मैं अमेरिका के अंदर लोन वॉल्फ अटैक करूं, अमेरिका के अंदर किसी जगह पे किसी कार्गो शिप के ज़रिए आईएसआईएस की किसी टेरिटरी में पहुंच जाएं। इतना उनको शौक़ था दहशतगर्दी करने का। इतना एक डॉक्टर को शौक़ था कि वो दुनिया में जाके अपने आप को फाड़े, अमेरिका में फाड़ दे या कहीं और फाड़ दे। मतलब इतना उसको शौक़ है लोगों को मारने का, कत्ल करने का। ये कौन सी दुनिया की तालीम है, ये कौन से दुनिया की एमबीबीएस है कि पाकिस्तानी डॉक्टर जो है उसको 18 साल हो गए हैं, 18 साल की सज़ा दी गई। मैंने कहा इसको 18 साल की आपने क्यों सज़ा दी है? क्वेश्चन ये है कि 18 साल की सज़ा क्यों दी गई? इसे लाइफ टाइम इसको कैद करें, इसको एग्जाम्पल बनाएं, हॉरिबल एग्जाम्पल बनाएं उन लोगों के लिए जो इस तरह की दहशतगर्दी करना चाहते हैं। मतलब इस शख्स को ये एहसास नहीं है कि ये पाकिस्तानी सिटीज़न है, इस शख्स को ये एहसास नहीं है कि ये H1B वीज़ा पे है,
उधर इंडियंस की लाइनें लगी हुई हैं, इंडियंस की लाइनें लगी हुई हैं जो H1B वीज़ा चाहते हैं, और अमरीकी जो हैं वो उनको साइंसदान बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो जे तेनू लभे ही H1B तो तू आना मैं उसे बंदे मारने न जाके। मतलब ये किस तरह की एक मैं एक बात बताऊँ आपको, इस वेरी शेमफुल। कोई तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, कोई तुम्हें परेशानी नहीं है, कोई तुम्हें शर्म एहसास नहीं है कि यार मैं करने क्या जा रहा हूँ, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तुम्हें क्या इस्लाम ने नहीं बताया भाई कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी मंजिल के भाई क्या हमें ये हक है कि हम किसी की जान ले लें? ये इस्लाम में किधर लिखा हुआ है कि आप जान ले सकते हैं? H1B वीज़ा इंतहाई स्किल्ड वर्कर के लिए होता है। मैं अमेरिका गया हूँ, मैं बहुत सारे उधर इंडियंस एंड पाकिस्तानियों को मिला हूँ, मुझे उन्होंने दसिया, उन्हें क्या चीखा कढ़ा देंगे ने H1B वीज़े च। आपको वहाँ पे कोई बंदा जॉब दे, आपको अमेरिका में कोई बंदा जॉब दे, इस काबिल समझे आपको, और फिर आपको कहते चलो जी ठीक है यार जा तू रख ले, कर ले वीज़ा। 60,000 पाकिस्तानी डॉक्टर हैं अमेरिका के अंदर। और कल भी हमारा प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा था कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डेलीगेशन आया हुआ था दैट द अमेरिकन सोसाइटी इन यूएसए majority of them know Pakistani because there are Pakistani doctors in US। जैसे इंडिया के बहुत सारे डॉक्टर हैं। मुझे एक इंडियन ने बताया वहाँ पे, उन्होंने कहा मेरा जो फैमिली डॉक्टर है वो पाकिस्तानी है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा पूरी दुनिया कवर करेगी, ठीक है जी। उन्होंने लिख दिया ऊपर, जस्टिस डिपार्टमेंट ने, पाकिस्तानी डॉक्टर को 18 साल कैद हो गई क्योंकि वो दहशतगर्द जमात इस्लामिक स्टेट को जो है वो वेपन या असला या कोई चीज़ मटेरियल सपोर्ट देना चाहता था। बस अमेरिका के अंदर हमारे एक पाकिस्तानी सिटीजन डॉक्टर को, एक पाकिस्तानी डॉक्टर को अमेरिका ने दहशतगर्द करार देके 18 साल की सजा सुना दी है। इसके पीछे वजह बताई जाती है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर पाकिस्तानी जो डॉक्टर थे वो भी मुलविस करार देकर अमेरिका ने उन्हें 18 साल की सजा सुनाई। हमारे पाकिस्तान के एक डॉक्टर हैं जो टेररिस्ट, मतलब कि जिसको टेररिस्ट का खिताब मिल चुका, उनको 18 साल की सज़ा भी सुना दी अमेरिका ने। उनका कहना है कि अमेरिका के अंदर जितने भी टेररिस्ट हमले हुए हैं उनके अंदर ये पाकिस्तानी भी शामिल हैं। सर सवाल यहाँ पर यह है कि हमारा नाम टेररिज्म के साथ क्यों जोड़ा जाता है? दूसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, अभी उनका इंडियन ओरिजिन आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे, तो हम टेररिस्ट और वो प्रेसिडेंट कैसे? जो राइज है भारत का, इट इज नॉन स्टॉपेबल। वो किस तरीके से है मैं बताना चाहूंगा। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ये हैं, इस वक्त टेस्ला का सीएफओ भारतीय है, या 300 कंपनियां जिनके सीईओ जो है भारतीय हैं सबसे। और अगले जो परसों डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल, उसमें 2 भारतीय निजात जो थे, एक निक्की हेली और विवेक रामास्वामी। मैं बल्कि विवेक रामास्वामी को तो मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज अ चंद्रयान 4। उसको अब ये किस तरह रोक सकेंगे? ये तो अच्छा, ऋषि सोनक पहले बर्तानिया को टेक ओवर कर चुका है ऑलमोस्ट 76 साल से। वोट या बेच जाते हैं या आपके वोट जाते ही कहीं नहीं। कभी आज तक पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, हर एक इंसान को पता है। आपके अगले दिन खाकान अब्बासी साहब ने असेंबली के सामने खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा मुझे शर्म है 5 साल से मान का हिस्सा रहा हूं। उन्होंने खुद अपने कई प्रोग्रामों में खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। ये 25 करोड़ लोग क्या है, मुझे ये बताएं, ये क्या है? और बड़ी तादाद में तो अब बाहर जाने की ट्राई कर रहे हैं। आपने इवन पीएम मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ग्रीस विजिट का आपने जिक्र किया, तो शायद ये वही ग्रीस है जिसके ओशन में डूब के तकरीबन 300 से ज्यादा पाकिस्तानी मरे थे, जाने दी थी। ये वही ग्रीस का ओशन है और ये वही ग्रीस है। मतलब डिफरेंस तो नजर आ रहा है। वहां पे वो कितने प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं और हम लोग इलीगल वे से डंकी लगा के जा रहे हैं और वो भी डूब के मर